कि यहाँ पर मैंने जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है कि डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट में देकर पूछ सकता है ये किसकी ओथ है, पूछ सकता है। बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। यस सर। आर्टिकल 60 से आपको तुरंत याद आना चाहिए शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल नंबर 3 में दुनिया भर के भारत में जितनी भी ऑफिशियल अथॉरिटीज हैं उनके शपथ की चर्चा है। बट आपको 3 वर्ड याद रखना है, 3 पोस्ट याद रखनी है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। प्रेसिडेंट की ओथ की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 60 में। वाइस प्रेसिडेंट की ओथ की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 69 में। गवर्नर की ओथ की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 159 में। एनडीए में एक क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है। देन सर व्हाट इज द डिफरेंस? प्रेसिडेंट यानी कि आर्टिकल 60 एंड गवर्नर यानी कि आर्टिकल 159 की जो ओथ है वो यही सेम होती है जो यहां पर लिखी है। दैट इज आई हैव टू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, affirm that I will faithfully execute the office of president or discharge the functions of the president of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. ये भैया कॉमन ओथ है फॉर द प्रेसिडेंट एज वेल एज फॉर द गवर्नर। बट सुनो ध्यान से, डेप्थ देखो कितनी डेप्थ से मैं आपको सिखा रहा हूँ। वाइस प्रेसिडेंट जो ओथ लेते हैं वो वही लेते हैं जो 3rd शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, दैट इज आई शैल बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एटसेट्रा। व्हाट इज द डिफरेंस? अगर ये सेम स्टेटमेंट यहां पर दे और आपसे कहे क्या ये सेम ओथ वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी होती है, द आंसर इज अ बिग नो। वाइस प्रेसिडेंट की जो ओथ है वो सेम होती है जो 3rd शेड्यूल में मेंशन्ड है। ऑलराइट सर, इन्हें शपथ दिलाता कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहां पर देख लीजिए लिखा हुआ है मेक एंड सब्सक्राइब इन द प्रेजेंस ऑफ, जो अंडरलाइन कर रहा हूं चुपचाप वही लिखना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि वो नहीं अवेलेबल है, इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है?